राशि रिट्रेसमेंट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नंबर सीरीज होता है, ये वो, ये ज्ञान की बातें नहीं करूंगा। उसके लिए आपको बाकी वीडियोस देख लेने होंगे, उनको देख लीजिएगा। मेरे को सुनना है तो उसका प्रैक्टिकल यूज सुनिएगा, समझिएगा। होपफुली उससे कुछ फायदा होगा आपको। एनओसी बेसिस पे आप क्या है अपना ट्रेडिंग जजमेंट ले पाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हर चीज में यूज आप कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग। हम नॉन रिलेटेड टू ट्रेडिंग से हमारा क्या ही मतलब है, राइट। भले मैं वीडियोस बहुत सारी चीजों के बनाने लग गया हूं, लेकिन मेन कोर फोकस तो ट्रेडिंग ही है। तो ट्रेडिंग में कैसे उसको यूज कर सकते हैं उसका हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकें, अच्छा टूल चाहिए जहां से आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सके, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, तो ग्रो उसके लिए एक अच्छा टर्मिनल है, जरूर चेक कर लीजिएगा उसको, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन। देखिए, पहला चीज तो मैं क्लैरिटी से समझाऊं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, इसको आप किसी भी स्टॉक में यूज कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, हर चीज में ये काम करता है। डिपेंडिंग कि आप कितना बड़ा हॉराइजन खोज रहे हैं। अगर छोटा टाइम फ्रेम खोज रहे हैं तो उस हिसाब का रिजल्ट दिखेगा, बड़ा टाइम फ्रेम खोज रहे हैं तो उसके हिसाब से रिजल्ट दिखेगा। तो इसके हिसाब से करना होगा। लेकिन मैं आपको यही सेम चीज निफ्टी पे करके बताऊंगा, क्योंकि निफ्टी पे बताना ईजी है। बाकी जगह बता सकते हैं बट वो थोड़ा रेगुलेशंस का चक्कर आ जाता है कि स्टॉक्स में 3 महीना पुराना डेटा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो इसको निफ्टी में मैं समझाऊंगा। सेम चीज को आप कोशिश करिए स्टॉक वगैरह में अप्लाई करने का। मैं आपको बता दूंगा पैरामीटर्स क्या क्या रखने हैं। ठीक है, नाउ मैं यूजुअली ये कहता हूं कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो आप ना प्रीवियस 5 डेज के लेवल्स को ले लीजिए। ठीक है, प्रीवियस 5 डेज के लेवल को ले लीजिए, एज इन की रुकिए अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस 5 डेज के लेवल को आप ले लेंगे ना, तो आपको इंट्राडे आज के लिए लेवल्स मिलने लगेंगे। अब अगर हम 19 तारीख की बात करें, 19 को मार्केट 18, 17, 16, 15, राइट। तो अगर हम देखें तो जो भी लो पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है, एंड हाई पॉइंट मिलेगा, उसको हम एक बार फिबोनाची के लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एफ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो लो पॉइंट मिला, तो लो पॉइंट ये मिल रहा है, ये लेवल से लेके हमने ये लेवल तक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके। अब आप नोटिस करोगे कि अगर हमको नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि अब हमको चाहिए फॉर 23rd, अगर हमको या 22nd के लिए हमको कोई लेवल चाहिए, तो हमको लेवल क्या मिल रहा है फिर? ये मिल रहा है कि नीचे में यहाँ पे 290 वाला जो जोन है, इस जोन में मार्केट एक बार यहां भी रुका है, एक बार यहां भी रुका है। अच्छा, हमने तो ड्रॉ किया नीचे से लेके ऊपर तक, बट ऑटोमेटिकली देखिए यहीं पे एक बार आपको पॉज दिख रहा होगा, यहां पे एक बार पॉज दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पे एक बार पॉज दिख रहा होगा। तो हमने तो नीचे से ऊपर तक ड्रॉ करा, लेकिन आप देखिए अपने आप पॉज के लेवल्स बन गए हैं, सपोर्ट के लेवल्स भी अपने आप बन गए हैं, रेजिस्टेंस के लेवल भी अपने आप बन गए हैं, और ये तो हमने मार्क ही किया था, राइट। तो होता क्या है कि आपको फिबोनाची अगर यूज करना है, तो मान लो जैसे नेक्स्ट डे के लिए यूज करना है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि वीकली लेवल पे बैलेंस किया करिए और फर्स्ट लेवल निकाला करिए आप कि प्रीवियस 5 डेज में क्या रेंज रहा है। तो प्रीवियस 5 डेज का रेंज मिल गया। ठीक है, अब नीचे के लेवल पे आपको क्लियर हो गए कि मार्केट ने क्लोज किया है 350 के अराउंड। नीचे का जो 290 है ये फर्स्ट सपोर्ट है, ऊपर में 350 फर्स्ट हर्डल है। ये तो क्लियर आपको दिख गया। तो उसके नेक्स्ट लेवल्स क्या क्या खुलेंगे, तो इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 440 का जो हाई जोन है वो एक नया लेवल खुला। नीचे का जो रहेगा वो 280, ये 280 के नीचे आपको 240 का एक छोटा सा सपोर्ट है, फिर 200 का एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 300 वाला जो जोन है या 290 वाला जो जोन है, अगर ये तोड़ता है मार्केट तो 200 की तरफ अप्रोच कर सकता है। 200 को भी तोड़ा तो कहां अप्रोच कर सकता है? 130 की तरफ अप्रोच कर सकता है। 130 भी तोड़ दिया तो मार्केट कहां अप्रोच कर सकता है? 25,040 की तरफ अप्रोच कर सकता है। ठीक है, एंड वो टूटा तो फिर कहां मार्केट जाएगा? डायरेक्ट लेवल आता है 24,800। नाउ अभी आज जो सिनेरियो है जहां पे ट्रंप ने 100 के वीजा फीस कर दिया, तो H1B वगैरह में जो इशू हो रहा है, तो लोग क्या सर्टेन कर रहे हैं कि प्रीवियस 5 डेज का जो लेवल्स है, ठीक है, 25,040, ये तो मजाक मजाक में ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जोन जो आएगा वो आएगा 24,800 का, क्योंकि ये फिब का मेजर सपोर्ट जोन आपका बन के आएगा। ठीक है, तो मार्केट अगर आपको बहुत खराब कंडीशन दिखा भी, तो फर्स्ट मेजर सपोर्ट आपको 24,800 पे दिखेगा। तो ये तो हो गया कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो क्या लेवल्स बनेंगे। ठीक है, अब यही चीज को अगर हमको ऊपर के लेवल्स निकालने हैं तो क्या निकालेंगे? मैंने बार बार ये समझाया है कि ऊपर के लेवल्स अगर आपको निकालने रहे, ठीक है, और मार्केट अगर से फॉर एग्जाम्पल कि हम
10-15 दिन का देख रहे हैं, और 10-15 दिन का देख रहे हैं और मार्केट इसमें अनचार्टेड है। अनचार्टेड मतलब ये 10-15 दिन में ये लेवल्स ऊपर के नहीं आए हैं, इसके पहले आए हैं, लास्ट 1 साल पहले आए हैं, बट अभी इमीडिएट नहीं आए हैं। अगर ये हम जूम आउट करके देख रहे हैं और नहीं दिख रहे हैं वो लेवल, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जो हमने अभी 5 दिन पे लगाया उसको हम बस 1 दिन पे लगाएंगे। ठीक है, 1 दिन का लो हम पकड़ेंगे, और चूंकि हमको ऊपर के लेवल्स निकालने हैं, अभी हमने क्या किया था, नीचे से ऊपर तक ड्रॉ किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे तक का। तो एक बार इसको हटाता हूं, ठीक है, सो दैट आपका क्लटर ना रहे। तो अब क्या करेंगे, यहां नीचे का लो पकड़ेंगे, ठीक है, और ऊपर का हाई पकड़ेंगे। तो ऊपर का हाई क्या है, ये वाला जोन है, राइट, ये वाला जोन से लेके, सॉरी, अच्छा, ऑल्ट एफ इसका शॉर्टकट होता है, जिसको यूज करना हो शॉर्टकट से वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला जोन जो है ये आपका हाई पकड़ना होगा हमको, और इसको लेके हमको यहाँ लो तक ड्रॉ कर देना होगा। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट रेंज क्या बन के आ रहा है, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो फर्स्ट रेंज क्या बन के आ रहा है, अगर हम एक्सटेंशन पे जाएं, ठीक है, क्योंकि हमको तो अभी ऊपर का लेवल निकालने हैं, तो अगर मार्केट किसी कारण से ये जो ऊपर का हाई है 25,440 वाला जो हाई है, ये जोन को अगर निकाल देता है मार्केट, तो नेक्स्ट जोन जो ओपन होगा वो होगा 505 का, और उसके बाद क्या ओपन होगा, उसके बाद ओपन होगा 640 का। ठीक है, ये नीचे से ऊपर अब ड्रॉ कब कर रहे हैं, जब हमको अनचार्टेड दिख रहा है। तो यानी कि अगर हम जूम आउट कर दे रहे हैं चार्ट को, वही टाइम फ्रेम पे जूम आउट कर दे रहे हैं और हमको कोई लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 5th लेवल को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर का लेवल हमको नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर से ऊपर का लेवल दिख रहा होता, तो यही सेम चीज जो हमने 5 दिन का किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, हमने जो 5 दिन वाले प्लानिंग करी थी 15 से लेकर यहां तक 19 तक का जो ड्रॉ किया था हमने नीचे से ऊपर, उसी को ऊपर से नीचे यहां ड्रॉ कर देंगे, तो उसके साइड के लेवल जो मिल जाएंगे वो हम लेके चलेंगे फॉर द नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स। ठीक है, उसमें क्या कंडीशन क्या है कि वो जो लेवल्स हैं वो पहले दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो लेवल चार्ट पे दिखाई और विजिबल हो। जब विजिबल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हो गया छोटे टाइम फ्रेम के लिए, बट कोई बड़ा पोजिशनल प्ले करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सिर्फ 1 आवर। ठीक है, अभी 1 आवर में आप नोटिस करो मार्केट ये जोन में बाउंस किया, फिर ये जोन में बाउंस किया, एंड फिर वहां पे आपके हर्डल ले रहा है। ठीक है, अब कोई बड़े टाइम फ्रेम पे कोई पोजिशनल प्लानिंग करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहां पे एक रेंज बनाएगा और यहां पे हाई एक मार्क करेगा। ठीक है, अभी पोजिशनल प्ले में क्या दिख रहा है आपको, इमीडिएट सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम पे 25,200 का है, उसके बाद क्या है 25,000 का, फिर 24,880, फिर 24,800 का। सिमिलरली ऊपर में हर्डल्स क्या रहेंगे पोजिशनल प्ले में, अगर हम जूम आउट कर देते हैं तो, क्योंकि ये लेवल थोड़े दिन पहले दिखा था, अब इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगेन हाई और लो को मार्क करेंगे, सॉरी, ठीक है, अब पोजिशनल प्ले में हमको ऊपर के क्या लेवल मिल रहे हैं, अगर मार्केट किसी कारण से 25,650 के ऊपर निकालता है तो वो बड़ा ब्रेकआउट के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट वो 650 निकालने के पहले अभी यहाँ पे इतना सारा हर्डल है उसको निकालना होगा, तो पहले ये निकाल ले, फिर ये वाला हर्डल जैसे ही मार्केट निकालता है 650 वाला, तो एक बड़े पोजिशनल टारगेट के लिए मार्केट ओपन हो जाएगा, जो कि आपको ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा। अब देखिए न्यूज वगैरह का इंपैक्ट पड़ता है, तो हो सकता है मार्केट आपको गैप डाउन एक दिखना को दिखा दे, तो उसके बाद फिर वापस से कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको किस टाइम फ्रेम पे आप क्या यूज कर रहे हो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे छोटी चीज यूज कर रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम में बड़ी चीज यूज कर रहे हो, वो गलत है। आप अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, आप जूम आउट करो, आपको जितना दिन का रेंज दिखता है, ठीक है, उस हिसाब से आप हाई लो प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अब ये 5 मिनट पे मेरे को मैक्सिमम क्या दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस 5 मिनट पे चाहूं तो यहां से यहां तक का प्लानिंग कर सकता हूं, उसके हिसाब से मैं ड्रॉ कर लूंगा। और अगर मेरे को सिर्फ इंट्राडे लेवल निकालना है तो मेरे को कितना दिन का निकालना है, 5 दिन का लेवल निकालना है। अगर चार्टेड दिख रहा है, मतलब ये जोन उसके ऊपर भी दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, अगर जोन और ऊपर दिखाई दे रहा है तो मार्केट क्या करेगा आपके लिए, मार्केट उसको ऊपर के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो उसमें हम क्या 1 डे का लेके चलेंगे। अगर अनचार्टेड है, यानी कि वो लेवल नहीं दिखाई दे रहा है जूम आउट करने पे भी, तो हमको क्या करना है, हमको पूरा एक बड़ा रेंज लेके चलना है। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा वीक का रेंज को लेके हम अनचार्टेड बना के चलेंगे,
जिससे कि आपको थोड़ा बड़ा लेवल का ऊपर का टारगेट ओपन दिखाई देगा। अभी जो करंट सिनेरियो है, ठीक है, इसमें हमने ड्रॉ कर दिया। अब आता है क्वेश्चन की यूज कैसे करें इसको, ठीक है। तो पहले 5 दिन में दिखाता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंट्राडे प्लेयर ही होते हैं, ठीक है। अभी आपको एक रेजिस्टेंस जोन मिला हुआ है, ठीक है, और एक सपोर्ट जोन भी बना देते हैं, रुक जाइए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस जोन एक सपोर्ट जोन बना दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि मार्केट जैसे ही ये 350 के जोन के ऊपर निकलता है, तो फर्स्ट हर्डल कहां पे आ रहा है, 440 वाला जोन आ रहा है, उसको अगर मार्केट निकाल लेता है, क्योंकि देखिए ये हर्डल 2 बार टेस्ट हो गया है, अब इस हर्डल को अगर मार्केट निकाल लेता है, तो मार्केट के लिए नेक्स्ट टारगेट जो ओपन होगा वो 25,560 के पास का ओपन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली डाउनसाइड में अभी क्या हो रहा है, चूंकि मार्केट धीरे धीरे नीचे से ऊपर आया है, तो हर लेवल पे सपोर्ट जोन क्रिएटेड है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर ये सपोर्ट तो एक बार में टूट जाएगा। सीखने के लिए देखिए, एक दिन कभी कभी न्यूज के कारण एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे ही चलेगा। तो 350 के नीचे इमीडिएट सपोर्ट क्या है, 300 का राउंड नंबर सपोर्ट, 290 सपोर्ट है, तो ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बता ही चल रहा है आपको। फिर उसके नीचे क्या सपोर्ट है, 250 का, फिर 200 का। 200 मार्केट निकाल दे तो 140 का, वो भी मार्केट निकाल दे तो 25,040 और 50 का जोन सपोर्ट है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सपोर्ट आपके क्रिएट होकर रखे हैं। अब मान लो ये सारा सपोर्ट मार्केट तोड़ देता है, तो नेक्स्ट लेवल क्या बन के आता है, 24,800 का लेवल बन के आता है। अब इसको प्ले कैसे करना है, देखिए, अगर मान लो मार्केट यहां आता है 25,050 और यहां से वो ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो फर्स्ट हर्डल जो है वो 120 130 का है, तो मार्केट कोशिश करेगा वहां पे एक बार पॉज करने का। जब वहां पे वो पॉज कर रहा होगा, अगर वो वहां पे पॉज कर रहा होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार के लिए बुकआउट करना है। फिर उसके बाद वो रेंज के ऊपर मार्केट निकल जाए, तो फिर नया आप लेवल खोज सकते हैं जो कि 200 तक का दिखता है। फिर उसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाए, तो फिर 240 280 ये सब जोन ओपन होगा। सिमिलरली डाउन साइड में मान लो 280 290 वाला जोन मार्केट तोड़ देता है, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट लेवल क्या आ जाएगा, 200 तक का ओपन हो जाएगा, उसके नेक्स्ट लेवल 120 तक का लेवल ओपन हो जाएगा। तो मल्टीपल लेवल्स ओपन होते जाएंगे। बट आपको करना क्या है, हर लेवल पे एक बार आपको बुक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उस जोन में मार्केट टाइम बिताएगा, और वहां पे जब वो टाइम बिता रहा होगा ना, तो आपका, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थीटा डी क्रिएट कर रहा होगा, आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको पैनिक में रख सकता है वो, ठीक है, कभी कभी टर्न भी कर सकता है वो, वहां पे पेन देगा आपको। तो घूम फिर के इतना सब कुछ होके रखा है। जब आप अगर सही से जजमेंट लेंगे, सही से लेवल प्लान करके चलेंगे, तो ये लेवल्स आपको लाइव मार्केट में बहुत हेल्प करेंगे। अब यही चीज को अगर स्टॉक्स में करना हो तो कैसे करेंगे, इसी सेम चीज को अगर स्टॉक में करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि, अच्छा, पहला बात तो स्टॉक में करना हो तो उसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म लगेगा, तो उसके लिए ग्रो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसको जरूर चेक कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ना। अगर स्टॉक्स में करना हो तो कैसे करना होगा, देखिए स्टॉक्स का कैसा है ना कि स्टॉक्स अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, देखिए अगर आप पोजिशनल 3-4 दिन 5-6 दिन वाला पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसमें 1 मंथ का रेंज लीजिए, ठीक है। बट अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो मेरा मानना यह है कि किसी भी स्टॉक का 3 महीने का रेंज लेना चाहिए। अगर आप पोजिशनल और इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, 3 महीने का रेंज लेना चाहिए। उसमें क्या करना है आपको, मान लो वो लग रहा है आपको स्टॉक करेक्शन में है, ठीक है, तो हर्डल से जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट जोन आएगा, वहां पे कुछ क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड रिट्रेसमेंट जोन, जो 50% वाला जोन तक आप 3 बार एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो 50% वाले जोन तक ही एक्यूमुलेट करना होता है किसी स्टॉक को, और उससे ज्यादा नहीं करना होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्टॉक रिट्रेस कर रहा है अपने हाई से और आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, तो फर्स्ट एक्यूमुलेशन जोन शुड बी फर्स्ट लेवल ऑफ फिबोनाची, ठीक है, वहां पे एक्यूमुलेट करेंगे, फिर सेकंड लेवल पे करेंगे, फिर 50% वाले लेवल तक करेंगे। ये 3 लेवल तक करना है आपको एक्यूमुलेट, तब धीरे धीरे क्या होगा, आपका एक अच्छा एवरेज बन जाएगा। उसके बाद यूजुअली ये देखा गया है कि कोई स्टॉक का करेक्शन अगर किसी एक जोन का होता है, किसी एक ट्रेंड का होता है, तो वो 50% का ही होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता है। तो वो अगर हो गया तो बहुत अच्छा बात है, तो उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्टॉक्स में भी प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर आप इसको से फॉर एग्जांपल एक स्विंग के लिए 10 दिन 5 दिन 15 दिन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ब्रेकआउट पे बाई करा है, तो यानी कि वही उस समय का हाई रहा होगा, तो उस समय का अगर हाई आपने मान लिया मार्क कर लिया, यानी कि से फॉर एग्जांपल आपने अगर स्विंग के लिए बाई किया है, तो हाई पे ही बाई किया है, तो उसके ऊपर जब निकला, तो फर्स्ट जो जोन रहेगा ना, वही आपका एसएल जोन होना चाहिए। ये नहीं कि हम
भाई लिए हैं स्विंग के लिए और उसको एफडी बना के छोड़ दिए हैं जीवन भर के लिए, वो नहीं करना है। जो एसएल आपका डिफाइंड है उस जोन पे एसएल भी ले लीजिएगा। हाँ, अगर एसएल बहुत डीप है तो और ऊपर रखिएगा एसएल, बट ले लीजिएगा। स्विंग में जनरली लोग इसीलिए फंस जाते हैं कि पैसा तो लाए थे स्विंग के लिए, वो करना पड़ गया उनको ये वाला, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। फिबोनाची में और कोई डाउट आपको हो सकता है, बट इसका सिंपलर वर्जन पिवट पॉइंट्स है। पिवट पॉइंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि अभी आ जाएगा। और ऑलरेडी जो 6-7 हाउ टू ट्रेड सीरीज में वीडियोस आ चुके हैं, उनको देख लीजिए। उनको देख के अच्छे से कुछ सीखने को मिलेगा, आपको काफी कुछ लर्न करने को मिलेगा। जरूर देखिएगा उसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट ओपन जरूर कर लीजिएगा।